बलजीत आप हाँ जी। रिकॉर्डिंग तो चालू करिए। हाँ जी, कर दिया मैंने। तो हमारे को आजाद हुए अब 74 years हो गए हैं, बट दिस इज आवर 75th year ऑफ सेलिब्रेशन, बिकॉज हमने इसको सेलिब्रेट किया था वेरी फर्स्ट ईयर व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट। 15 अगस्त को हमने लाल किले के ऊपर इसको सेलिब्रेशन किया था। तो पर अभी हुए 74 साल ही हैं हमें आजाद हुए हुए। तो अब आज का प्रोग्राम मैं अपने जैसे एज यूजुअल अपने रविंद्रनाथ जी के कोट से शुरू करूंगी। तो जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से उठा हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो, जहां संस्कार संकीर्ण घरेलू दीवारों से टुकड़ों में ना तोड़े गए हों, जहां विचार सच्चाई की गहराई से उपजते हों, जहां अथक प्रयास अपनी बाहें पूर्णता की ओर बढ़ाते हों, जहां विवेक की निर्मल धारा अंधविश्वासों के मरुथल की नकारात्मक रेत में ना खो गई हो, जहां मन आपसे प्रेरित होकर निरंतर प्रगतिशील विचारों और कर्मठता की ओर बढ़ता हो, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे परमपिता मेरे देश को जागृत कर दे। उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे परमपिता मेरे देश को जागृत कर दे। इसके बाद अब मैं अंग्रेजी में यही प्रेयर बोलूंगी। हेवन ऑफ फ्रीडम, where the mind is without fear and the heart is held high, where the knowledge is free, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. अभी इसके साथ हम अपना अगला प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूएसए में रहते हैं, तो हमें हमारी ये प्रोटोकॉल है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेशनल एंथम है पहले वो प्ले करें, फिर हम उसके बाद अपना हिंदुस्तान का नेशनल एंथम प्ले करेंगे। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मेक श्योर दैट यू आर सीन ऑन द स्क्रीन। अपने अपने टीवी के कैमरा को एडजस्ट कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स गो बैक टू, आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन। ये क्या सुबोध जी फिर कहां से आ गए? ये क्या बात है, सुबोध जी क्या कर रहे हैं? शेयर स्क्रीन। या सुबोध जी फिर आ जाते हैं वहां पे। लेट मी सी इनको। ओके, कुछ ओके, ऑलराइट। तो अभी हम चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए खड़े हो जाइए। I don't think I will remove Subodh for some time. Okay, I think that's a good idea. Yeah, remove him. Actually, that may be the best solution. Then we can resign. Ek minute. Okay. Sweet by the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rocket's red glare
अभी खड़े रहेंगे आप लोग, तो अभी हम फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जन गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Okay, stop sharing and we go back. All right, that's good. Thank you so much. So, अभी हाईलाइट हो रही हैं। आप चुप Okay. जगत जी और इंदिरा जी हाईलाइट हो रहे थे। हाँ, ये राव साहब Yes, ma'am. हाँ, अभी डिफरेंट पीपल आर गेटिंग हाईलाइटेड, तो आप देख लीजिए कैसे उसको मैनेज करना है। Yeah. ओके, थैंक यू सो मच। No problem. Yeah. ऑलराइट, तो अभी मैं राधा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक वो बहुत ही प्यारा एक गाना सुनाएंगी हिंदुस्तान के बारे में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो राधा जी आइए। Happy Indian Independence Day. Good evening to all. So I am singing Sare Jahan Se Acha, which is written by Muhammad Iqbal, and it's a very favorite song of our previous Prime Minister Srimati Indira Gandhi. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो सुंदरी हमारा वो पासवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी
वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। बहुत अच्छे राधा जी, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो गीत हम आपको सुनाएंगे वो एक्चुअली 1962 जनवरी में नेशनल स्टेडियम दिल्ली में पहली बार लता मंगेशकर जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के सामने गाया था। और उस गाने को सुन के वहां उस स्टेडियम में एक भी ऐसी आंख नहीं थी जो कि नम ना हो गई हो, जिसमें आंसू ना आए हों। तो आपको ये गीत सुनाएंगी हमारी अपनी मीनू जी। मीनू जी आइए। सबको पहले तो स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो, और वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, और ख़ास करके इस कंट्री के अंदर।
खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वाह 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 वाह, मीनू जी गजब, एकदम दिल से निकली हुई आवाज सबके दिल तक पहुंची बहुत है। ही अच्छा। बहुत ही खूबसूरत आपने गाया। और इसके बाद मैं वीना मिश्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगी, इसका कंटिन्यूएशन आप ये ध्यान रखिए कि जो मीनू जी ने गाया है वो सारा एक हिस्ट्री का हिस्सा है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, कितने कितने वर्षों तक हमारे को इस गुलामी को सहना पड़ा और कितने दुख उठाए हमने। तो इसको बयान करते हुए कुछ प्रमुख बिंदु को दिखाते हुए वीना मिश्रा जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगी द पीरियड फ्रॉम 1857 to 1947. So I would request वीना जी to come up और मैं उनके लिए विनय जी को स्पॉटलाइट कर दिया। आइए वीना जी आइए। वीना जी is going to be speaking, so I have to show the slides. यस, नमस्कार। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आजादी की 74th वर्षगांठ मनाने जा रहा है। जब 15 अगस्त आता है, मीनू जी द्वारा गाए गीत के हर शब्द हमारे कानों में गूंजने लगते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना कठिन था, उतना ही इसे बनाए रखना भी कठिन है। यह तिरंगा हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिनके लगभग 100 वर्ष के अथक अटूट प्रयास, परिश्रम, त्याग और बलिदान के बाद हमें यह आजादी मिली है। उनमें से कुछ के नाम तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में आ गए हैं और कुछ तो स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि में अनाम उत्सर्ग हो गए हैं। यह एक ऐतिहासिक किला है जहां आज 74 साल से हर 15 अगस्त को परंपरागत रूप से तिरंगा फहराया जा रहा है।
15 अगस्त 1947 को आधी रात के वक्त सर्वप्रथम पंडित नेहरू ने तिरंगा फहराया था, जब पूरा देश गहरी नींद में सोया हुआ था। वर्षों की गुलामी के घने कोहरे को भेदती हुई रोशनी की एक लकीर दाखिल हुई और लंबी दास्ता के बाद देश ने एक आजाद सुबह में आंखें खोली। आजादी की यह सफलता फसल हजारों देशभक्तों के खून से सींची गई थी। आज मैं स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये 1857 की गदर का चित्र है। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कंपनी के सैनिक मंगल पांडे ने एक सिपाही विद्रोह के रूप में इस आंदोलन को मेरठ में शुरू किया था, जो नई एनफील्ड राइफल में लगने वाले कारतूस के कारण हुआ था। ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने होते थे, जिसे सैनिक को राइफल इस्तेमाल करने के लिए मुंह से हटाना पड़ता था। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपने एक अफसर को बैरकपुर में गोली से उड़ा दिया और शहीद हुए, और उनकी शहादत ही 1857 की गदर की पहली चिंगारी बनी। 1857 में ऐसी आंधी आई थी, पहली बार करोड़ों ने मिलकर तलवार चलाई थी। नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल ने भी अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति, सहायक संधि और चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध आवाज बुलंद की। यह गदर असफल रही, किंतु इसकी चिंगारी अंदर ही अंदर सुलगती रही। बंगाल में हिंदू और मुसलमानों में आपसी भाईचारा था, वे प्रेम से रहते थे। अंग्रेजों ने एक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से भारत के बंगाल को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया। बंगाल विभाजन इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो, शासन करो, डिवाइड एंड रूल वाली नीति का ही एक अंग था। इस बंग भंग का इतना असर पड़ा समाज पर कि स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसकी घोषणा कलकत्ता में हुई, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों को आर्थिक हानि पहुंचाना, भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, विदेशों में बनी वस्तुओं को जला देना। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई क्रांति ला दी। लोकमान्य तिलक का स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा हर ओर गूंज उठा। लाला लाजपत राय सैयद हैदर रजा, अजित सिंह, चिदम्बरम पिल्लई ने इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। ये था बहुत ही करुण जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। 1919 को जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने निहत्थे बूढ़ों, महिलाओं, बच्चों सहित हजारों लोगों पर गोलियां चला दी। इस जघन्य हत्याकांड ने स्वतंत्रता संग्राम को झकझोर कर रख दिया। नई पीढ़ी आगे आई, इसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के स्वर को ही बदल दिया। भगत सिंह जैसे विद्रोहियों को जन्म दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के खिलाफ विरोध किया और नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया, लौटा दिया। इसके बाद आया असहयोग आंदोलन, नमक कानून। जलियांवाला बाग सहित अनेक घटनाओं के बाद
गांधी जी ने अनुभव किया कि अंग्रेजों से उचित न्याय मिलने की संभावना नहीं है, अतः उन्होंने सरकार से सहयोग वापस लेने की योजना बनाई और अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करना था, उनकी हुकूमत को नकारना था। चोरा चोरी कांड, यह घटना गोरखपुर में घटी थी। दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने खुलेआम स्वतंत्रता सेनानियों की पिटाई कर दी। बदले में लोगों ने पथराव शुरू किया। पुलिस उन पर तब तक गोलियां चलाती रही जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई। इनमें 260 लोग मारे गए। सत्याग्रहियों का गुस्सा टूट पड़ा। उन्होंने थाने में आग लगा दी, जिसमें 26 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना ने गांधी जी को गहरी चोट पहुंचाई और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे नई पीढ़ी को काफी झटका लगा। इसने एक नई घटना को अंजाम दिया और वह घटना थी काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन चली। ट्रेन चलने के कुछ ही देर बाद कुछ नौजवानों ने गाड़ी रोककर उसमें मौजूद सरकारी खजाने को लूट लिया। इस कांड में बिस्मिल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को दोषी पाया गया और 3 अलग अलग शहरों में उन्हें फांसी पर लटकाया गया। नमक आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से 388 किलोमीटर समुद्र के किनारे बसे शहर डांडी तक की थी। अंग्रेजों के एक छत्र अधिकार वाला कानून तोड़ा था और नमक बनाया था। दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट हुआ 1929। भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में धुएं वाले बमों को फेंका। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए और वे कानूनी मुकदमे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत कर पाए। उन तीनों ने मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए लाहौर के जेल में फांसी के फंदे को गले लगा लिया। अगस्त क्रांति मैदान, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजाया था। इस आंदोलन से सभी सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा शुरू हो गई। इसमें तोड़ फोड़ की ढेर सारी घटनाएं हुई और सरकार ने हिंसा की इन गतिविधियों के लिए गांधी जी को उत्तरदायी ठहराया और आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसमें करो या मरो की घोषणा की गई। आंदोलन में गांधी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया था कि वह द्वितीय विश्व युद्ध में साथ तब तक नहीं देंगे जब तक कि भारत को पूर्ण स्वराज नहीं मिलता। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार यह आंदोलन बंद नहीं होगा। इस आंदोलन में हजारों मारे गए, हजारों घायल हुए और न जाने कितनों ने गिरफ्तारियां दी। हर 15 अगस्त को हमारे शहीद हमसे कहते हैं, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और मैं अब अरुण मेहता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस गाने को आगे तक ले जाएं। अरुण जी, I am going to 1 second. Let me get out of here. All right. ठीक बोला। Okay. 1 second. All right. Thank you so much, वीना जी। आपने इतना जबरदस्त हमको सारा दृश्य दिखाया, जो जो कुछ घटा यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुली डन। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं अरुण जी के साथ। तो
पहली बात तो मैं वीना जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पूरा 100 साल का हमारी हिस्ट्री को बताया। तो जो चीज़ उन्होंने बताई वो जो मैं अभी गाना गाने जा रहा हूँ उसको लिखा है कवि प्रदीप ने और फिल्म का नाम था जागृति। Can you hear me? Yes, yes, you're doing Yeah. good. तो उसमें 3-4 चीजें मेरे को बतानी है कि सबसे बड़ी चीज है कि जागृति में जो एक शिक्षक इन टीचर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल्म में दिखाई गई है कि एक आदमी 100-150 बच्चों को किस तरह से लीड कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इंडिया के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को आगे की राह दिखाएं। दूसरा जो वीना जी ने बताया है कि गांधी जी नेहरू जी को सब लोग जानते हैं, पर जो हिडन हीरोज हैं भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ऐसे हस्तियां थी जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी और उनको रिकग्नाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अरुण जी, हम उनको रिकग्नाइज करेंगे तो आप ठीक अपना है, गाना गाइए अभी। ठीक है, ओके फाइन। तो उसमें एक और चीज मैं उसमें एक गाने में एक वर्ड है भारत विशाल। तो भारत विशाल में इट्स नॉट दैट एरिया ऑफ भारत बट द डाइवर्सिटी, इतनी जो अलग अलग की लैंग्वेज, अलग अलग के कल्चर हैं। तो आप सुनिएगा। पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाम पेच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया,
बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, एटम बमों के जोर पे बैठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम बढ़ाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम कि तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम कि तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया फिर हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। थैंक यू। थैंक यू सो मच, सो मच। अभी मैं आप सबके सामने ये कहना चाहूंगी कि इस जो प्रोग्राम ये जो प्रस्तुत किया है प्रमुख बिंदु जो वीना जी ने प्रस्तुत किया है, ये इन्होंने ही प्रोड्यूस किया है, इन्होंने इसका निर्देशन किया है और इन्होंने ही ये बोला कि सबसे पहले हमें मीनू जी से ये गाना गवाना चाहिए और फिर इसके बाद हम लाए हैं तूफान से। सो कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन करके इन्होंने ये प्रोग्राम पूरे का पूरा एक फुल स्टोरी आपको प्रेजेंट की है। और इसके साथ मैं अब आगे बढ़ूंगी और जैसे आप जाते हैं और हो सकता है कि आप में से बहुत लोग उस समय प्रस्तुत हों और आपने अटेंड किया हो 15 अगस्त का पहला जो सेलिब्रेशन हुआ था जो कि लाल किले के ऊपर हुआ था और वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पहली स्पीच दी थी। और इस समय आई वुड रिक्वेस्ट आशा बजाज जी टू कम, उनके थोड़े से हिस्से उस स्पीच के जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो आपको सुनाएंगी। आशा जी आइए, स्वागत है। Thank you, Baljit ji. I am ready to get up and march. Reminds me of our days from school. This is such a lovely, lovely program. And I'm so delighted because I'm a big fan of Prime Minister Nehru. I felt Gandhi ji was the heart of our country, but Nehru ji was the head and a visionary and put us on the right track. So without further ado, the speech, which is one of his most famous speeches of the world, it was titled A Tryst with Destiny. And I'm not sure why he called it a tryst, because a tryst, if you look it up, is a secret meeting between two lovers. So I'm not sure what he's talking about, but here it is. Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. I'm sorry, I tear up at it. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and grandeur, of her success and failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest, forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of misfortunes
and India discovers itself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? The appointed day has come, the day appointed by destiny, and India stands forth again after long slumber and struggle, awake, vital, free, and independent. The past clings on to us still in some measure, and we have to do much more before we redeem the pledges we have so often taken. The future beckons to us. Whither do we go, and what shall be our endeavor? To bring freedom and opportunity to the common man and political institutions, which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. We have a hard work ahead. There is no resting for any of us till we redeem our pledge in full, till we make our people of India what destiny intended them to be. We are citizens of a great country on the verge of bold advance, and we have to live up to that high standard. All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal rights, privileges, and obligations. We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or action. To the nations and peoples of the world, we send greetings and pledge ourselves to cooperate with them in furthering peace, freedom, and democracy. And to India, our much beloved motherland, the ancient, the eternal, and the ever new, we pay our reverent homage and we bind ourselves afresh in her service. Thank you. Jai Hind. थैंक यू आशा जी, दैट वाज ब्यूटीफुली डन। बहुत अच्छी तरह आपने सुनाई हमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उसके लिए, थैंक यू सो मच, दैट वाज रियली नाइस। यस, तो अभी मैं आगे बढ़ते हैं और मैं धवल शाह से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बहुत ही खूबसूरत गाना लेके आ रहे हैं और वो कहेंगे मेरे देश की धरती सोना उगले। सोने की चिड़िया तो है ही हमारा हिंदुस्तान, और था, और इतने दिनों तक हमें अंग्रेजों ने लूटा है, तो let's hear from him. Dhaval ji, आइए। थैंक यू बलजीत जी एंड टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। ये गाना है मेरे देश की धरती, ओरिजिनली संग बाय महेंद्र कपूर जी। बलजीत जी जस्ट एक साउंड चेक कर लूंगा। बहुत अच्छा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, परफेक्ट, थैंक यू। आओ खेतों में चलते हैं। मेरे देश की धरती ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, एवरीवन। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। आप डांस भी कर सकते हैं गीता जी।
बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, हमको से दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। हो सुन के रहत की आवाजें, सुन के रहत के आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर सेज सजे। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। आप लोग म्यूट में हैं लेकिन कोरस में ज्वाइन करिए, म्यूट में। जब चलते हैं इस धरती पे हर ममता अंगड़ाइयाँ लेती हैं, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, है सब पे माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं कंवल के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं कंवल के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंती भगत सिंह, रंग बना बसंती भगत सिंह। है अमन का वीर जवाहर से, है अमन का वीर जवाहर से, मेरे देश की धरती। एवरीवन, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। एवरीवन, हो थैंक यू बलजीत जी। बहुत अच्छे, क्या बात है धवल, बहुत ही प्यारा, इतना खूबसूरत गाया आपने, सबको नचा दिया, बैठे बैठे सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। धवल, वेरी वेल डन, वेरी नाइसली डन, थैंक यू सो मच, लव्ड इट। एंड और धवल के बारे में बताती हूँ कि धवल को बेचारे को काम करना है 5:30 से, तो उसने कहा कि आई हैड पुट हिम इन द एंड, बट he waited, he came and he took part in this program. Thank you so much. Thank you, Dhavalji. Thank you. Taking the initiative and coming and doing it. Thanks a lot. Welcome. My pleasure. Thank you. Well done. My pleasure. इसके बाद मैं शकुंतला जी से रिक्वेस्ट करूंगी, वो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिल को छू जाने वाला एक कविता सुनाएंगी। शकुंतला जी, मैंने अनम्यूट कर लिया है। आपको म्यूट कर लीजिए पहले प्लीज। आप सब म्यूट हो जाइए। हाँ जी, अनम्यूट कर दिया। धन्यवाद बलजीत जी। आज भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर आप सबको बधाई और सबका अभिनंदन करती हूँ। अभी वीना मिश्रा जी ने काकोरी कांड का जिक्र किया था। काकोरी कांड में जो राम प्रसाद बिस्मिल जी
रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी, तो मैं इनका राम प्रसाद बिस्मिल का की एक जो गजल है उसकी थोड़ी सी लाइनें सुनाऊंगी समय देखते हुए। तो वैसे हम कहते हैं कि सजाए सरफरोशी कुछ नहीं होती अरे मुंसिफ, सजाए सरफरोशी कुछ नहीं होती अरे मुंसिफ, वतन से दूर रहने की सजा संगीन होती है। लेकिन सरफरोशी जब सामने आ जाती है तो देखिए कैसे उन लोगों ने फांसी के फंदे को गले से लगाया। राम प्रसाद बिस्मिल की गजल है ये। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की मंजिल में है। प्रीवी काउंसिल में इनका केस गया था। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी। हाँ सर, इसी धुन में राम प्रसाद बिस्मिल गाते थे, उन्हीं की धुन मैंने पकड़ी है। थैंक यू सो मच शकुंतला जी, आपने बहुत अच्छा किया। और ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इतना जबरदस्त ही इनकी जो वर्डिंग है और सब कुछ बहुत ही अच्छा आपने बोला। थैंक यू सो मच। और इसके साथ मैं किरित को निमंत्रण देती हूँ कि वो हमें हिंदुस्तान की सैर कराएंगे, तो वो सारे हिंदुस्तान की झांकी हमें दिखाएंगे अभी। तो आइए किरित जी, आपका स्वागत है। Thank you very much. This is again from Jagruti movie, and Abhi Bhattacharya, who is a teacher, he takes all the students with him in a rail gadi yatra, Okay, so thank you.